अवंतिका, ये जो सुबह सुबह तुमने घर में ड्रामा किया ना, अच्छा नहीं किया। जब पीहू इस घर से चली गई तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? फिलहाल हम कुछ बोल नहीं पा रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे जो मन में आएगा तुम वो करोगी। माता जी, मेरे जो मन में आएगा वो तो मैं करूंगी। और आपको शायद याद नहीं है, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं उस पीहू की जिंदगी को तहस नहस करके रख दूंगी, वो भी सबके सामने। और किसी की इतनी मजाल नहीं होगी कि वो मुझसे आके कुछ बोले। बड़ी माँ, दरअसल अवंतिका इस घर की बड़ी बहुरानी से ना डर गई है कि कहीं अगर वो वापस आ गई तो इसकी पूरी सत्ता हिल जाएगी। राइट? पीहू भाभी इस घर को अपना समझती है, हम लोगों को अपना मानती है और इस घर से उनकी वफादारी है। और इसे पता है कि ये इस घर में पीहू भाभी के जूती बराबर भी ना वफादारी नहीं निभा सकती। नहीं राघव, तुम अभी भी उस गवार का साथ दे रहे हो। ऐसा क्या है उस लड़की में कि पहले ईशान फिर युवराज और अब राघव तुम भी? हाँ अवंतिका, क्योंकि हम हमेशा सच का साथ देते हैं और हमने आज तक तुम्हारी जैसी मक्कार और झूठी औरत कभी नहीं देखी। भैया, हमने पीहू भाभी के लिए स्टैंड ले लिया है पूरी तरह से। पुलिस वालों की, अवंतिका के, सबके सामने कह दिया है कि वो इस घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की बड़ी बहुरानी है, आपकी वाइफ है और हमारी भाभी है। और अब हम उनको उनका हक दिलवा के रहेंगे। अवंतिका! राघव, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर तुम आज मेरे खिलाफ कैसे खड़े हो और क्यों खड़े हो? क्योंकि आज हमें समझ में आ गया है कि तुमसे प्यार करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हम तुमसे नफरत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत। मुझे ना एक बात किसी भी एंगल से समझ में नहीं आ रही है कि एक स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़की के सामने, उस मुनिया टोला की गांव की गवार नौकरानी के सामने तुम तीनों भाई ऐसे भक्के से बन गए। ऐसा क्या जादू चला दिया उसने? अवंतिका, तुम भगवान को मानती हो? नहीं, मैं नास्तिक हूं और मेरा भगवान पर कोई विश्वास नहीं। अगर तुम भगवान को ही नहीं मानती हो तो तुम हमारी भक्ति क्या समझोगी? सही कहते हैं भैया कि ईशान भैया बहुत किस्मत वाले थे, लेकिन हम इस बदकिस्मती में पूरी तरह फंस गए हैं। लेकिन अब और नहीं अवंतिका, क्योंकि अब हम खुद के लिए खड़े हो चुके हैं और हमने तुमसे प्यार जो किया है ना, उसका पछतावा हमें आज हो रहा है। लेकिन नहीं, इस पछतावे के साथ हम अपना पूरा जीवन नहीं गुजार सकते। इसलिए आज और अभी हम तुमसे हमारे सारे संबंध तोड़ते हैं, इमोशनली भी और लीगली भी। क्योंकि अब हम तुम्हारी वजह से हमारी और जिंदगी खराब नहीं कर सकते। शादी के 2 दिन बाद तुम हमें छोड़ के चली गई थी, सबके सामने तुमने हमारा अपमान किया था। लेकिन आज हम ऐलान करते हैं कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। याद रखना, इस घर की बहुरानी सिर्फ पीहू भाभी है, समझी? और तुम उनकी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी भी नहीं। अवंतिका, चाबी लाओ।
मैंने कहा चाबी लाओ। नहीं राघव, हमारी बड़ी माँ से आज तक हमारी माँ ने ऊंची आवाज में बात नहीं करी। तुम होती कौन हो उनसे इस टोन में बात करने वाली? इन चाबियों पे सिर्फ हमारी बड़ी माँ का अधिकार है। इस घर की मालकिन वो है, तुम नहीं। याद रखना। बड़ी माँ, ये रही आपकी चाबी, जिसपे सिर्फ आप ही का अधिकार है। और इन चाबियों को आप किसी को भी देना चाहें दे सकती है। हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज तेरे पापा यहाँ होते तो तेरा ये रूप देखकर बहुत खुश होते। हमने उन्हें तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे हाथ सिर्फ नाकामयाबी लगी। पता नहीं उस अवंतिका ने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम किसी भी तरह से बहुत जल्दी पापा को खोज के निकालेंगे। उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। बस अब इन बंद कमरों की कहानियों में कुछ नहीं होगा। अभी आप लोगों ने मेरा कहर देखा नहीं है। और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह खड़ी क्या हो? जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ। ओ मैडम, हम ना तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। और वैसे भी हमें कॉफी बनानी नहीं आती। तो हम बना देते हैं आपके लिए कॉफी अवंतिका जी। पीयू भाभी, तो जिंदे ना मिलाएंगे 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।